बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ल्लाहु सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अहलहु। मैं आज गुफ्तगू करना चाहता हूँ कि दुबई यूएई उधर जो है ना चंद दिन पहले बारिशें हुई जिसकी वजह से सैलाब आया और बहुत ज्यादा जानी माली नुकसान हुआ। ये वो इलाका है दुबई कि जहां बारिश जो है ना इसके लिए दुआएं की जाती हैं और बहुत ही कम बारिश होती है। मतलब लोग बारिश के लिए तरसते हैं उधर। और उधर 75 साल पहले जो है ना ये बारिश को चेक करने के लिए कि कितने मिलीमीटर थी, 75 साल पहले जो है ना निज़ाम शुरू हुआ था। उससे पहले उधर वो निज़ाम नहीं था। तो उधर बारिश हुई, नुकसान हुआ। तो मैं ना फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे देख रहा था कि लोग कह रहे थे कि ये ग्लोबल को सिस्टम है उसकी वजह से हुआ है। या अगर कोई जल्जला आ जाए तो हम लोग कहते हैं कि ये कोई प्लेटें वगैरह जमीन के अंदर हिल जाती हैं जिसकी वजह से जल्जला आता है। और मेरे भाइयों, ये जल्जला, ये बारिशें, ये पानी, ये सैलाब, ये सब कुछ ये प्लेटें हिलने से नहीं आता, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से नहीं आता। ये जो भी होता है ना, ये बादशाहों के बादशाह मेरे अल्लाह की तरफ से होता है। कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता बगैर मेरे अल्लाह की इजाजत से। ठीक है। ये दुबई में जो कुछ दिनों पहले एक वाकया हुआ और सोशल मीडिया के ऊपर भी उस पर बड़ी तनकीद हुई कि उधर ठीक है अकलीतों का तहफ़्फ़ुज़ है, सरकार ने भी फरमाया कि अकलीतों के साथ अच्छा सलूक करो। वो अपना मंदिर या कोई भी चीज अपनी बना सकते हैं, अपनी इबादतगाहें बना सकते हैं। लेकिन यार वो अरब कि जिनको सरकार की वजह से बहुत ज्यादा मतलब वसाइल से नवाजा गया, तेल सोना हर चीज उधर सारे उन्हीं का सदका है। तो इन्होंने क्या किया कि उधर जो है ना बहुत बड़ी मूर्ति रखी गई, वो पत्थर रखा गया और उसके साथ यार वो तो रखें लेकिन पंडितों के साथ अरबी शहजादे, अरब शहजादे भी उधर साथ उनके मिलके इफ्ताह कर रहे थे और हाथों में हाथ डाले हुए थे। और भाई मेरे अल्लाह को ये चीज पसंद नहीं है। ठीक है। तुम तो मुसलमान हो, अरब हो। ठीक है। वो जब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये सारा कुछ हुआ है तो वो मंदिर वाला कोई मामला नहीं था, सोशल मीडिया पे कह रहे थे। और भाई जब वो हाथियों की फौज, कुरान में भी जिक्र है, तुमने ना देखा कि हमने हाथी वालों का क्या हाल किया। तो जब वो हाथियों की फौज लेके खाना काबा पे हमला करने के लिए आया तो वो परिंदा अबाबील वो कैंकर फेंकता था, वो बड़े बड़े पत्थर बनते थे, वो किसके हुक्म से थे। और तुमने ना देखा कि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि फिरौन के साथ क्या हुआ, कौमे सबा के साथ क्या हुआ, उसके अलावा कौमे शुएब के साथ क्या हुआ, कौमे फिरौन के साथ क्या हुआ, कौमे आद के साथ क्या हुआ। जो बड़े बड़े जवान अल्लाह ने उनको ताकत बख्शी, बड़े जवान अल्लाह कहते हैं कि मैंने ना इनसे पहले और ना क़यामत तक इन जैसे ताकतवर पैदा करूंगा। इतनी 900 साल 800 साल उम्र, वो बूढ़े नहीं होते थे और अल्लाह ने उनको इतनी नेमतें बख्शी। ये जरूरी नहीं है कि अल्लाह ताला अगर किसी को नेमत बख्शें, मालो दौलत बख्शें, वो अता करें तो अल्लाह उनसे खुश है। और अगर अल्लाह किसी को गुर्बत गरीबी दे तो अल्लाह उससे नाराज है। अल्लाह फरमाते हैं ये दोनों ही आजमाइश में है। तो मेरे भाइयों, मतलब जो मर्जी आप करें, ठीक है, लेकिन अल्लाह की नाशुक्री नाफरमानी जिन ने की है ना उन पे अल्लाह का अजाब आया है। अल्लाह अगर किसी को नेमत देता है ना तो नेमतें दे के भी अल्लाह बर्बाद करता है। आपको पता नहीं है कि शदाद को अल्लाह ने कितनी दौलत दी, दौलत दे के, नेमतें दे के उसको बर्बाद किया, उसको तबाह किया। नमरूद के साथ क्या हुआ, बादशाह दे के, ताकत दे के उसको बर्बाद किया। कारून के साथ क्या हुआ, इतने बड़े खजाने दिए लेकिन जब उसने नाशुक्री की तो फिर उसका क्या हाल हुआ। इसी तरह बड़े बड़े बादशाह दुनिया में आए। फिरौन के साथ क्या हुआ, अल्लाह ने बादशाह दी, ताकत दी, नाशुक्री कर दी तो अल्लाह ताला ने पानी में डबो के मार दिया। कहता है अल्लाह मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा शिरक किया। मैं अब कहता हूं कि अल्लाह तुम ही अल्लाह नहीं, अब नहीं, अब डुबकियां लगेंगी, एक डुबकी लगी तो तेरी सारी अकड़ निकल गई। तो मेरे भाइयों बात ये है कि आप इसको समझें, हम मुसलमान हैं। मुसलमान आज भी हजरत उमर को क्यों याद किया जाता है, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को। और भाई आज अरबों मुसलमान मौजूद हैं लेकिन एक मस्जिद अक्सा बैतुल मुकद्दस को आजाद नहीं करवा सकते। लेकिन वो हजरत उमर जिन्होंने बैतुल मुकद्दस को आजाद करवाया तो फिर यही अरब थे। इन अरबों से छीन लिया गया बैतुल मुकद्दस। तो फिर किसी अरब ने दोबारा आजाद नहीं करवाया। एक कुर्द
मुसलमान सलाहुद्दीन मोहम्मद अयूबी वो खड़े हुए और उन्होंने बैतुल मुकद्दस को, मस्जिद अक्सा को दोबारा आजाद करवाया। तो हम अरबों मुसलमान, और यार किस लिए है? क्यों कि जो कुछ भी है, हमारा मजहब, हमारा दीन, हम मुसलमान हैं, हमारा फर्ज है कि हम सरकार के नक्शे कदम पे चलते हुए, अल्लाह के हुक्मों पे चलते हुए, अपने कौम को, मुसलमानों के साथ अगर जुल्म हो तो हम खड़े हो, हम स्टैंड लें। लेकिन फलस्तीन के अंदर जुल्म हो रहा है, और ये दुबई वाले क्या कर रहे हैं? और भाई उधर जितनी भी जाने गई है ना, मुझे उनका अफसोस है, तमाम मुसलमानों का अफसोस है। लेकिन गलती ये करता है, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम जो है ना, सिर्फ उधर 4 लोगों ने उनको ज़िबा किया था, लेकिन बाकी जितने भी लोग थे ना, उन पे अजाब क्यों आया? क्यों अजाब आया? उनका जुर्म था खामोश रहना। ये नहीं कि सिर्फ 4 लोग या 4 अरबी जिन्होंने उधर मंदिर का अफ्ताह किया, और तुम दूसरे क्यों खामोश रहे? तुम क्यों खामोश रहे? जैसे उनको खामोश रहने की सजा मिली थी ना, ऐसे ही तुमको अल्लाह ताला ने सजा दी। तो मेरे भाइयों, कुछ ख्याल करें, हम मुसलमान हैं। जिंदगी ने वफा की तो इंशाल्लाह एक नए दिन, एक नई वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह आप सबका हामिया नासर हो, मेरी तरफ से और मेरे चैनल, यूट्यूब चैनल जाट मुस्लिम की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम।